हेलो बच्चों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले को रटने का एक ज़बरदस्त ट्रिक सुपर हेक्सागन। आज हम सब उस ट्रिक के आधार पर सारा फॉर्मूला एक साथ देखेंगे और कोशिश करेंगे कि अभी के अभी वो सारा का सारा फॉर्मूला आपको याद हो जाए। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स लर्न एंड एंजॉय। बच्चों, हम सब सुपर हेक्सागन ट्रिक को देखें उससे पहले कुछ पुराने बेसिक टर्म्स को फिर से जान लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता था कि सबसे पहले बेसिक टर्म के नाम पर अपने सामने आता था साइन थीटा, जिसका फॉर्मूला हम सब ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग लिखते थे P/H। ABC अगर ये एंगल थीटा हो तो इसको P कह दिया जाता था, ये B होता था और ये H होता था। अब ठीक इसका उलट एक और ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म होता था कॉसेक थीटा, जिसको हम सब लिखते थे H/P। इसके बाद एक और ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म कॉस थीटा B/H, और कॉस का उल्टा सेक थीटा इज इक्वल टू H/B। फिर एक आता था टेन थीटा यानी P/B, और टेन का उल्टा माना जाता था कॉट को, कॉट थीटा इज इक्वल टू B/P। तो ये 6, 3 इधर है और 3 इधर है, ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हैं जिस पर पूरा का पूरा ट्रिगोनोमेट्री चलता है। अब इसको याद करने के लिए भी मैंने एक ट्रिक बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हरी बोल सोना चांदी तोल। इसके अकॉर्डिंग सोना से हम S निकालते थे, ये साइन थीटा को रिप्रेजेंट करने के लिए टर्म होता था, और साइन थीटा का फॉर्मूला निकलता था P/H। इसके बाद C से हम सब कॉस का पता लगाते थे और कॉस थीटा के लिए लिखते थे B/H, और फिर T से टेन थीटा का पता चलता था और फॉर्मूला लिखते थे P/B। तो इस तरह से साइन, कॉस और टेन जब पता चल जाता था तो उल्टा करके हम सब कॉसेक, सेक और कॉट की बात जान लेते थे। तो ये तो था एक बेसिक टर्म जिस आधार पर पूरा ट्रिगोनोमेट्री चलता है। अब इसके बाद जो ये सारा फॉर्मूला है, इन सारे के सारे फॉर्मूले को याद करने के लिए हमको एक नया तरीका आज सीखना है, जिसका नाम मैंने आपको बताया सुपर हेक्सागन। तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों, ये है एक हेक्सागन। हेक्सागन हिंदी में जिसको षटभुज कहते हैं, यानी जिसकी 6 भुजाएं होती है। देख सकते हो 1 2 3 4 5 6, तो 6 भुजाओं वाली ये आकृति, बंद आकृति हेक्सागन या षटभुज कहलाती है। अब इस पर एक फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखते हुए हमको आगे बढ़ना है। वो फॉर्मूला ये है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। यानी कितनी ही बार इस फॉर्मूला का इस्तेमाल तो हो चुका है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है और हमेशा इस शीर्ष, इस वर्टेक्स से स्टार्ट करनी है। तो ये हो गया टेन थीटा। आगे बढ़ जाया जाए तो यहाँ लिखना है साइन थीटा और यहाँ लिखना है कॉस थीटा। ये फॉर्मूला का 3 टर्म, साइन, टेन, साइन एंड कॉस। इसके बाद आपको सारे अपोजिट वर्टिसेस को मिलाना है कुछ इस तरह से। सारे अपोजिट वर्टिसेस जब मिल जाते हैं तो करना क्या है, सबके सामने उसके अपोजिट टर्म को लिख देना है। 10 का अपोजिट अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था, वो था कॉट। तो इस जगह मैं लिख देता हूं कॉट थीटा। थीटा के जगह अगर ए भी होता है तब भी कोई परेशानी नहीं होनी है। साइन के अपोजिट होता है कॉसेक थीटा और कॉस के अपोजिट होता है सेक थीटा। तो इस तरह से हेक्सागन में सब कुछ लिखने के बाद अब देखिए फॉर्मूला कैसे तैयार होता है। एक फॉर्मूला तो मैंने कहा था कि याद ही आपको रखना है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और उसको रिप्रेजेंट कर देने के बाद अब आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कहने का मतलब घड़ी की सुई जिस दिशा में घूमती है उस अनुसार ले लिया जाए
तो अगला देखिए, अगर मैं साइन पर आता हूं तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई कॉट थीटा। थोड़ा सा और अगर आगे बढ़ा जाए तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा बाई कॉसेक थीटा। थोड़ा और आगे अगर मैं कॉट थीटा की बात करूं, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा बाई सेक थीटा। थोड़ा और आगे बढ़िए, कॉसेक थीटा को ले लिया जाए तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा इंटू टेन थीटा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा। थोड़ा और आगे बढ़कर अगर हम सब सेक तक पहुंचते हैं तो सेक थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा बाई साइन थीटा। आप इन सारे फॉर्मूले को चाहें तो चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए कैसे, अगर मैं बात करूं टेन की, तो टेन का फॉर्मूला होता है P बाई बी और साइन का फॉर्मूला होता है P बाई एच। दूसरी तरफ सेक के फॉर्मूला के बारे में तो आपको मालूम है, ये कॉस का उल्टा होता है तो इसका टर्म होता है H बाई बी। आप इसको उलट सकते हैं, P बाई बी और ये H बाई पी। इस तरह P और P कैंसिल होने के बाद इधर भी बच जाता है H बाई बी और इधर तो पहले से H बाई बी है, दोनों इक्वल, यानी ये फॉर्मूला वेरीफाई हो गया। इस तरह आप सारा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। पर ये जो कंडीशन था ये तो मैंने बताया क्लॉकवाइज के लिए, कि घड़ी की सुई जिस डायरेक्शन में घूम रही है उस डायरेक्शन में आप किसी से भी स्टार्ट करते हुए अगले दो टर्म को बाई करके लिख सकते हैं, आपका एक फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। लेकिन तब क्या हो, अगर हम क्लॉक की जगह एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की दिशा के उलट दिशा में चलना शुरू करें, तब भी कोई अंतर नहीं आता है, तब भी आप किसी से भी शुरू करके अगले दो को अपना सकते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए मैं अगर साइन से ही शुरू कर दूं तो साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा बाई सेक थीटा। तो ये साइन के लिए हो जाएगा। अगर आप 10 से शुरू करना चाहते हैं तो टेन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा बाई कॉसेक थीटा। तो इस तरह ये भी ठीक ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। आप किसी एक को चेक कर सकते हैं, आइए इसी को चेक करते हैं। ये आपका P बाई बी होगा और ये आपको मालूम है H बाई बी होता है। B और B अगर कट जाता है तो P बाई H बचता है, जो कि साइन का फॉर्मूला है। तो इस तरह ये सारे फॉर्मूले बड़े आसानी से आप वेरीफाई कर सकते हैं और सब सही हैं। तो इस आधार पर आप एक साधारण सा हेक्सागोन बनाकर इतने सारे फॉर्मूले खुद से तैयार कर सकते हैं। ये तो था पहला रूल। अब एक इसी हेक्सागोन की मदद से एक और नए फॉर्मूले की ग्रुप को देखते हैं। बच्चों आइए अब आगे कुछ और फॉर्मूला देखते हैं। फिर से उसी तरह से मालूम है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो उसको आप इस वर्टेक्स से शुरू करते हुए आगे की ओर लिखिए टेन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। और इसके बाद आपको मैंने कहा था अपोजिट वाले सारे लिख देने हैं। टेन का अपोजिट होता है कॉट थीटा, साइन का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा और कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा। ये सब लिखने के बाद आप इस जगह इनके सेंटर में लिख दीजिए 1। सेंटर में 1 क्यों लिखा गया है, तो ये आपको कुछ और फॉर्मूला देगा। पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि जो पिछला हेक्सागोन मैंने दिखाया था उस पर आप क्लॉकवाइज 6 फॉर्मूला तैयार कर सकते थे और फिर एंटी क्लॉकवाइज और 6, यानी टोटल 12 फॉर्मूला पहले वाले हेक्सागोन से तैयार हो रहा था। और अब अगला फॉर्मूला मैं इसको नंबर देता हूं, नंबर 13 में देखिए क्या कहता है। यहां से आप दो अलग अलग ग्रुप निकाल सकते हैं। ये कहता है कि अगर इधर से आप चलिए इस तरफ और इधर से चलिए इस तरफ, तो इन दोनों का प्रोडक्ट, जो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट होगा 1। यानी मैं कहना चाह रहा हूं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। इस तरह से बाकी सारे वर्टेक्स को भी आप मिला सकते हैं। 10 के साथ कॉट, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज ऑल्सो 1। एंड लास्ट, अगर इस दोनों को देख लिया जाए कॉस और सेक को,
तो पता चलता है cos थीटा इंटू sec थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये 3 और फॉर्मूला आपके सामने आ गया। पर ठहरिए, इस हेक्सागोन से सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ और भी निकलता है। नंबर 16 आपको दिखाऊं, ये कहता है कि आप साइन से अगर शुरू करते हो और ये नहीं चाहते हो कि कॉस उसके पास आए, तो आप साइन से शुरू करो और लाइन से लेकर इस तरह से चले जाओ, ये और ये, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे। पर अगर हम एक सीक्वेंस में इस तरह से जाना चाहें तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा लिखना होगा। तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया। और इधर के बाद अगर आप इधर से चलना चाहिए तो आपको लिखना होगा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, इधर से चलने पर cosec थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। ये सारा फॉर्मूला आपके सामने पहले भी आ चुका है, मैं तो बस याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये तो साइन के साथ था, आइए cos के साथ भी देख लेते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाई sec थीटा। फिर इधर से sec थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। उम्मीद है आसानी से समझ में आ रही होगी बात। उसके बाद नंबर 20 देखिए, 10 की ओर से चलता हूं। टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा और कॉट थीटा इस तरफ से आइए, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा। तो देखिए टोटल 21 फॉर्मूला तैयार हो गया है। ये 3 मैंने पहले ही यहाँ लिख रखा है, 10 के लिए साइन बाई कॉस और कॉट के लिए कॉस बाई साइन। इस तक का सारा फॉर्मूला मैंने आपको इस 2 बार बनाए गए सुपर हेक्सागोन से बता दिया। अब बारी है बाकी बचे सारे फॉर्मूले को देखने की। इतना सारा फॉर्मूला याद करने की जरूरत तो नहीं है, ना ही इस ट्रिक के थ्रू आप इतना सारा फॉर्मूला याद रखे। आप पहले से ही चुन के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकाल ले और पहले फॉर्मूले की मदद से बाकी फॉर्मूला डिराइव करना सीख ले, जो आसानी से हो सकता है। अब देखिए ना, साइन इंटू कॉसेक 1 है ना, तो साइन को अगर छोड़ दिया जाए तो कॉसेक 1 के डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, ये मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था। तो इस तरह से आप बड़े आसानी से इसकी मदद से ये दोनों फॉर्मूला, फिर इसकी मदद से ये दोनों फॉर्मूला और इसकी मदद से ये दोनों फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो तरीके बहुत से हैं, आपको जो पसंद आता है आप अपनाएं। बहुत सारा फॉर्मूला आपको सीखने जानने की जरूरत नहीं है, आप क्लासिफाइड फॉर्मूला पर फोकस कर सकते हैं। पर चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं, एक बार फिर से सुपर हेक्सागोन ड्रॉ करते हैं। बच्चों एक बार फिर से आपके सामने आ गया है हेक्सागोन। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपने लिखना तो सीख ही लिया है। टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन का उल्टा कॉट थीटा, साइन का उल्टा कॉसेक थीटा एंड कॉस का उल्टा सेक थीटा। ये लिखने के बाद इस बार सुपर हेक्सागोन की मदद से मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए जो फॉर्मूला जरूरी था वो बताने जा रहा हूं। वो फॉर्मूला जिससे आपने एक्सरसाइज 8.3 को सॉल्व करना सीखा था। तो आइए अब 8.3 को सॉल्व करने के लिए जो जिन जिन फॉर्मूलों की जरूरत थी वो कहाँ से निकले मैं उसको दिखाता हूँ। अगर आप इस पर इस तरह से चले जाते हैं तो ये फॉर्मूला तैयार करता है साइन थीटा। याद रखिएगा 21 फॉर्मूला पहले ही हो गया था, ये नंबर आपका 22 होना है। तो नंबर 22 में जो फॉर्मूला है वो है साइन। इस तरह से बढ़ने पर आप लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। फिर 23 में आप इस जगह इस डायगोनल के अकॉर्डिंग आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको लिखना होगा 10 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। मैंने पहले भी कहा है थीटा हो या ए हो वो आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। अगला 24 में आपको इसके अकॉर्डिंग चलना होगा। तो देख लीजिए इसके अकॉर्डिंग क्या होता है। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। तो इस तरह से 3 और फॉर्मूला तब हो गया जब आप डायगोनल पर इधर से इधर जा रहे थे। पर अगर आप उल्टा जाना चाहते हैं, मतलब आप ऐसे नहीं, अब आप इस तरह से जाना चाहें तो बेशक जा सकते हैं। फिर हो क्या जाएगा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अगला देखिए, इस पर आप इस तरह से चलेंगे ना तो होगा क्या, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा।
कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हो जाएगा टेन थीटा। और एक और आप देख सकते हैं, जब आप इधर से चलेंगे तो आपको लिखने का मौका मिलेगा कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो ये 6 और फॉर्मूला आपके सामने आ गया। इस फॉर्मूले की मदद से हमने सॉल्व की थी एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 8.3 को 8.3 सॉल्व किया गया था इन सारे फॉर्मूलों की मदद से। तो ये भी हेक्सागोन की मदद से बड़ी आसानी से डिराइव हो गए। अब आइए हम सब इन फॉर्मूले की ओर चलते हैं। एक बार फिर से हेक्सागोन पर नजर डालते हैं। लिखने का तरीका फिर से लिख रहा हूँ, टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा और कॉस का होता है सेक थीटा। तो सारा टर्म लिखने के बाद एक बार फिर से मैं बीच में लिखता हूँ 1, और इस बार आपको 3 छोटे छोटे खंड लेने हैं अल्टरनेट। जैसे पहला आपके सामने ये वाला पार्ट आ गया, फिर इसको छोड़ के आपने ये वाला ले लिया, फिर इसको छोड़ के आपने ये वाला ले लिया। तो ये 3 सेक्शन आपको लेना है, और इन 3 सेक्शन में आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की सुई की दिशा में घूमना है। कुछ इस तरह से देखिएगा कैसे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे दिख रहा होगा। अब आगे भी क्लॉकवाइज घूमना है, पर एक चीज जो मैं आपको कहना चाहूंगा ये कि आपको क्लॉकवाइज सेम इसी सिंबल को फॉलो करना है। सिंबल क्लॉकवाइज आप तो कह सकते थे ना सर, यहां से मैं शुरू करता हूं और इस तरह से क्लॉकवाइज बनाता हूं, इस तरह से क्लॉकवाइज बनाता हूं, है तो ये भी क्लॉकवाइज। पर इस जगह मैं चाहूंगा आपने जैसा डायरेक्शन यहाँ किया है, जिस तरह से आपने यहाँ एरो बनाया है, ठीक उसी तरह का एरो आप इस और इस दोनों ही सेक्शन में बनाएं। सेम इसी तरह का, कोई अंतर ना हो, तो फॉर्मूला को समझना निकालना काफी आसान हो जाएगा। और फिर से इस वाले में भी मैं वही कहूंगा, ठीक वैसा ही, कोई अंतर नहीं। आप देख सकते हैं मैंने तीनों ही बार सेम क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए जो एरो है वो तैयार किया है। सेम एरो तीनों ही सेक्शन में तैयार करना है। ऐसा नहीं कि किसी से भी शुरू किया और कहीं भी, बस जो एक बार यहाँ मैंने साइन से शुरू करते हुए बनाया था, 3, 1, 2 और 3 टर्म को लेते हुए, वो इस जगह और इस जगह होना चाहिए। एक ट्रिक है और ट्रिक में कुछ ना कुछ बातें तो आपको माननी ही होंगी। तो उसके अकॉर्डिंग आइए अब देखते हैं। ये फॉर्मूला नंबर 28 होगा। काफी सारा फॉर्मूला आपके सामने आ रहा है। फॉर्मूला नंबर 28 में आप देख सकते हैं ये कहता क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए हम प्लस का इस्तेमाल करेंगे, और ये प्लस इस जगह आपको याद रखने कहता है कि आप इसका स्क्वायर कर दो पहले वाले का, फिर दूसरे वाले का स्क्वायर कर दो, और जब आप दोनों का स्क्वायर कर दो तो चूंकि आप क्लॉकवाइज घूम रहे हो इसलिए यहाँ आप प्लस का साइन लगाओ, रिजल्ट में 1 लिख दो। ये 1 यहाँ से मैंने नहीं लिखा, ये 1 मैंने यहाँ से उठाया है। तो 1, 2 और 3 टर्म के बीच ऐसा ही रिलेशन निकल कर आएगा। अगला देखते हैं। इस सेक्शन में आइएगा, यहाँ तो आपको 1 से स्टार्ट करना होगा। तो 1 का स्क्वायर अगर मैं लिख भी दूं तो ज्यादा अंतर तो आता नहीं, तो स्क्वायर को हटाता हूं। क्लॉकवाइज घूम रहा हूं इसलिए प्लस होना है। अगला कहाँ पहुंचा मैं, कॉट पर, तो मैंने यहाँ लिखा कॉट स्क्वायर थीटा, और रिजल्ट में फाइनली एंड करता है कॉसेक पर, तो मैंने यहाँ लिख दिया कॉसेक स्क्वायर थीटा। और एक और फॉर्मूला इस सेक्शन से निकल के आ रहा है, वो फॉर्मूला है, आपको स्टार्ट करना होगा 10 से। 10 पर तो स्क्वायर लगाना ही होगा। 10 के बाद आप देखेंगे वापस से 1 आता है, तो मैंने 1 लिख दिया, और उसके बाद ये घूम के सेक पर पहुंच गया, तो सेक स्क्वायर थीटा। तो ये 3 फॉर्मूला तैयार हो गया जब हम इस 3 सेक्शन में क्लॉकवाइज घूम रहे थे। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो फिर क्या होगा, आइए उसको भी जल्दी से पता लगाते हैं। तो इस बार भी एंटी क्लॉकवाइज घूमने के लिए जो सिंबल आप इस जगह यूज करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से आपको ऐसे चलना होगा, इस तरह से। उम्मीद है दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। यानी 1 से स्टार्ट करते हुए कॉस और फिर फाइनली साइन की ओर। अब जो डायरेक्शन आपने यहाँ बना दिया है वो आपको सभी जगह बनाना है। तो इस जगह का एरो ऐसा होगा,
एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में घूमते हुए, और इस जगह का एरो ऐसा होगा। तो इसके अकॉर्डिंग अब आप फिर से कुछ और फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं। फॉर्मूला नंबर 31 इस जगह से निकल के आएगा। क्लॉकवाइज के लिए आपने प्लस इस्तेमाल किया था, एंटी क्लॉकवाइज के लिए आपको क्या इस्तेमाल करना होगा? जी हाँ, बिल्कुल, माइनस। तो आइए इस जगह देखते हैं। ये है 1, 1 का स्क्वायर करने की जरूरत नहीं, 1 के बाद माइनस कर दीजिए और चले जाइए कहाँ? कॉस स्क्वायर के पास। जैसे ही आप कॉस स्क्वायर के पास जाते हैं, जैसे ही आप कॉस स्क्वायर के पास जाते हैं, उसके बाद अगला टर्म है साइन स्क्वायर। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। नंबर 32 की अगर बात करें तो इसमें आइए, इसमें आपको कहाँ से स्टार्ट करना होगा? कॉसेक से। तो ये आपका हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, चूंकि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, माइनस तो लगाना ही होगा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और लास्ट है 33, इस जगह सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 का स्क्वायर की जरूरत ही नहीं, 1 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा। तो ये टोटल 33 फॉर्मूला आपके सामने में आ गया है। बड़े आसानी से आप अब ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं। इस तरह सुपर हेक्सागोन की मदद से आपने लगभग सारा फॉर्मूला डिराइव करना सीख लिया। इस ग्रुप में आप देखेंगे ये फॉर्मूला आपको मिल गया, ये फॉर्मूला आपको मिल गया, और अगर इस फॉर्मूले की जरूरत आपको महसूस हो तो आप यहाँ से समझ सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह बाकी में भी हर ग्रुप के आपको दो, यहाँ 3 में से 2 आपको नजर आ जाएंगे, तीसरा आप तैयार कर सकते हैं। तो ये सुपर हेक्सागोन आपको फॉर्मूला को याद करने में काफी मदद करेगा। पर इतना सारा 33 फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। आप बेसिक चुनिंदा जो मैंने लिख रखा है साइड में, और चैप्टर के अनुसार जो थोड़े बहुत और फॉर्मूला आपको जानना था, आप उसको याद करके काम चला सकते हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज 8.2 को बनाने के लिए हमने एक टेबल ड्रॉ किया था। टेबल को याद करने का ट्रिक मैंने उसी वीडियो में बता दिया था। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उस टेबल को लर्न करने का ट्रिक सीख सकते हैं। चलते चलते मैं आपको एक और बात बता दूं, शायद मैंने पहले भी बता रखा है कि ये जो साइन है ये शॉर्ट फॉर्म है साइन, SINE, साइन थीटा का। ये जो कॉस थीटा है ये शॉर्ट फॉर्म है कोसाइन थीटा का। इसके अलावे अगर आप टेन की बात करते हैं तो ये जो टेन थीटा है ये भी एक शॉर्ट फॉर्म है टेंजेंट थीटा का। इसके अलावा साइन का उल्टा आपने पढ़ रखा है कॉसेक। ये जो कॉसेक थीटा है ये कॉसेक थीटा को सेकेंड का छोटा यानी शॉर्ट फॉर्म है। फिर बात करते हैं सेक थीटा की, तो सेक का अनुमान तो लग ही गया होगा, सेक से सेकेंड बना तो यहाँ भी सेक से सेकेंड ही बनेगा। तो कॉसेक कोसेकेंड थीटा और सेक सेकेंड थीटा होता है। और लास्ट में बच गए कॉट, तो कॉट थीटा को बनाया जाता है कोटेंजेंट थीटा। तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का कंप्लीट फॉर्म है जिसको हम सब शॉर्ट में केवल ये और ये कह के पढ़ रहे और सीख रहे होते हैं। तो उम्मीद है ट्रिगोनोमेट्री का ये ट्रिक याद करने के लिए बताया गया सुपर हेक्सागोन आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये ट्रिक आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच फैलाएं, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ। तब तक घर पर रहें, सुरक्षित रहें और सीखते रहें। धन्यवाद।